श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सज्जन, राम कथा रसिक प्रेमियों को सादर राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूं। प्रेम पूर्वक सुनते रहिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। परशुराम जी के भयानक रूप देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठकर खड़ा हो गए और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। राजाओं ने भय से व्याकुल होकर उठ खड़ा हो गए। कारण अगर ये न खड़ा होते तो क्षत्रियों को ये अभिमान सोचकर परशुराम जी उनके वध कर सकते हैं। दंड प्रणाम का अर्थ है उरसा, छाती को भूमि में लगाना चाहिए। शिरसा दृष्ट्वा, मनसा वचसा तथा। वचसा प्रणाम करता हूं, ऐसा वचन में भी कहना चाहिए और मन से उनका भी प्रणाम करना चाहिए। उनके ध्यान दंडवत करते समय उनको, उनके छवि को मन में रखकर ध्यान करके प्रणाम करना चाहिए। और पदभ्यां करभ्यां जानोभ्यां, पद कर और जानो ये सब पृथ्वी में लगना चाहिए। ये अष्टांग उच्यते। परशुराम जी सबको नहीं देख रहे थे, प्रणाम करने पर भी किसी को आशीर्वाद भी नहीं दे रहे थे। परशुराम जी हित समझकर भी स्वाभाविक भाव में जिनकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरे आयु पूरी हो गई। उनका रक्त, उनका खून सूख रहा था। फिर जनक जी ने आकर परशुराम जी को सिर नवाए और सीता जी को बुलाकर, अर्थात वे माता जी के पास बैठी थी इसीलिए उनको बुलाकर सीता जी को भी प्रणाम कराए। एक एक राजा आकर दंड प्रणाम कर रहे थे। इसलिए जनक को प्रणाम करने का अवसर नहीं था। इसलिए इनके प्रणाम करने के बाद, दंड प्रणाम करने के बाद इन्होंने आकर प्रणाम किया। सभी राजाओं के तरह जैसे सभी राजाओं को भय लग रहा था वैसे जनक जी को ऐसा भय नहीं था। कारण वे ज्ञानी है और ज्ञानियों का लक्षण है वीतरागो भय क्रोधो। वीतराग, राग अर्थात आसक्ति, भय, क्रोध, ये तीनों उनके पास नहीं। इनको स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। तो ये स्थित प्रज्ञ थे।
वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जनक, जैसे सब राजाओं ने उनके पिताजी का नाम ले लेकर मैं अमुक का पुत्र आपको प्रणाम करता हूं, वैसे जनक जी पिताजी के नाम लेकर प्रणाम नहीं किए हैं। कारण जिनके पहले से उनके साथ परिचित नहीं, वे अपना पिता के नाम लेकर प्रणाम करते हैं। लेकिन परशुराम जी जनक जी के जो पुरखा लोग थे, तो देवरात को भी आदि को ये सबको ये जानते हैं, वे अच्छे तरह जानते हैं। कारण महादेव जी देवरात को वही शिवधन दिए थे। सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराने का भाव, सखियों ने सीता जी को रानियों के पास ले गए थे, इसलिए बुलाना पड़ा। फिर सीता जी के लिए ही धनु तोड़ने का आयोजन किया गया है। ये धनु यज्ञ किस लिए किया गया है? ये सीता जी के लिए ही, उनके विवाह के लिए ही ये स्वयंवर आयोजन किया गया है। धनु यज्ञ जो पण विवाह है, इसीलिए उनके अपराध है, उसी के लिए सीता जी के लिए ही तो धनु तोड़ा गया। तो इसी के अपराध को मार्जन करने के लिए उनको बुलाए। आशीर्वाद देने के बाद फिर ये अभिशाप नहीं दे सकते। सीता जी को प्रणाम कराने के बाद परशुराम उनको आशीर्वाद दिए, अखंड सौभाग्यवती भव। वे किसी को भी आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, उनको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद केवल दिया है। ऐसा आशीर्वाद देने के बाद उनके खतरा टल गया। इसीलिए सखियों ने हर्षित हुए और वहां अधिक देर ठहरने का उचित नहीं। क्यों? कारण टूटा हुआ धनुष को परशुराम जी देखने के बाद न जाने क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। इसीलिए आशीष पाकर वे चतुरी सखियों ने उनको अपनी मंडली में ले गई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। देखत भृगुपति बेसुकट कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। विकल भुआला, भुआला अर्थात राजा, राजाओं ने विकल होकर उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जेहि सुभाय चित बही हितु जानी, सो जानई जनु आई खोटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीनी सखी हरसानी, निज समाजली गई सयानी। श्री राम जय राम जय जय राम।
तो फिर विश्वामित्र जी ने आकर परशुराम जी को मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को लाकर उनके चरण कमल में डाल दिया। राम लखन परशुराम जी के साथ विश्वामित्र जी के बहुत पहले ही संपर्क था। विश्वामित्र जी के बहन, ये संपर्क है, विश्वामित्र जी के बहन का नाम है कौशिकी। तो कौशिकी, तो ये कौशिकी महर्षि ऋचिक को ब्याह किए थे। ऋचिक के पुत्र के नाम है जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम। तो इसलिए परशुराम जी उनके नाती लगते हैं। पोता, परशुराम जी नाती लगते हैं, विश्वामित्र जी के पोता है। तो इसीलिए विश्वामित्र जी उनको प्रणाम न करके उनको गले लगाया, नाती को गले लगाया। और संपर्क में विश्वामित्र जी उनके परशुराम जी के नाना जी होंगे और नाना जी होने पर भी ये ब्रह्मर्षि भी है और ये अभी क्षत्रिय भी नहीं। तब भी परशुराम उनको अभिमान के बस प्रणाम नहीं किए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण को परशुराम जी का पहले परिचय नहीं था, ये अभी उनको पहला देख रहे हैं। इसीलिए वे अपना पिता के नाम लेकर प्रणाम करने के बाद परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तुम्हारे सुंदर जोड़ी सलामत रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो उनके जोड़ी को देख और राम जी के छवि देखकर, जो छवि तो कामदेव के मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के ये अपार रूप को देखकर परशुराम जी स्तंभित हो गए, आश्चर्य हो गए, इतना सुंदर। फिर इनका जो क्रोध में आए थे, राम जी को देखकर ये क्रोध उतर रहा, ये शांत हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और आशीर्वाद दिए कि चिरंजीवी हो तुम्हारे। और श्री राम जी के चारों भैया, उनके चारों भाई सब शील और गुण के धाम हैं, लेकिन सबसे अधिक श्री राम जी शील और गुण में और सुंदरता में सभी में ये अधिक है। चार्यु भाई शील गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। शिव जी के धनु तोड़ने का खबर पाकर ही परशुराम जी वहां आए हैं। फिर भी ये सब जानते हुए भी अनजान के तरह उनके शरीर में क्रोध, अनजान के तरह ये जनक जी से पूछते हैं, यहां इतने बड़े भारी भीड़ किस लिए है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। इतना बड़ा समागम राजाओं का ये सह नहीं सके, इसलिए उनके
शरीर में क्रोध छा गया, अर्थात उनसे नख, ये कैसा क्रोध, नख से शिखा तक सभी जगह क्रोध छा गया। तो अगर सब जो क्रोध जो छा गया तो क्या रहा, अर्थात शरीर में क्रोध ही छा गया और कुछ नहीं, अर्थात उनके शरीर से मुनित्व बाहर आ गया। एक जगह पर अगर क्रोध बस गया तब उसी जगह में जो मुनित्व उनका था ये बाहर आ गया। एक जगह में एक ही आदमी बढ़ सकते हैं, केवल क्रोध ही क्रोध उनके शरीर में। और जिनके पास क्रोध आता है इनका धर्म के साथ संपर्क नहीं आता। गोस्वामी जी कहते हैं, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, ये धर्म को दूर कर देता है। ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं, ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं। ये है सम दम, समानता भाव, दम इंद्रियों का दमन, ये गुण है 9 गुणों में। तपः शौचम क्षांति अर्थात क्षमा भाव, आर्जवम सरलता भाव, समदम तप शौचम क्षांतिं आर्जवम एवच, ज्ञान विज्ञानं आस्तिक्यं आस्तिकता भाव, ब्रह्म कर्म स्वभावजं, ब्रह्म कर्म स्वभावजं। ये 9 गुण जो इनमें था, क्रोध उनके शरीर में बस जाने पर ये 9 गुण भी बाहर हो गए। ये 9 गुण भी उनके शरीर में और नहीं रहा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो विश्वामित्र मिल, विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मिले 2 भाई, राम लखन 10 रथ के ढोटा, दीनी आशीष देखी भला जोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप पार मार मदमोचन, मार मदमोचन कंदर्प के सुंदरता के गर्भ को चूर्ण करना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे श्री राम जी के रूप, रूप पार मार मदमोचन, बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काह अति भी, पूछत जानी अजान जिनी, व्यापेउ कोप शरीर, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने ये सब समाचार कह सुनाया।
तब जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा, फिरकर ये दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिया। परशुराम जी के जितना प्रश्न था उतना ही उत्तर जनक जी ने दिए, लेकिन धनुष भंग किसने किया? इनका नाम प्रश्न में नहीं था, प्रश्न में नहीं पचारा गया था, इसलिए ये इसका नाम नहीं कहा। और भी कहा, सीता जी धनुष को उठाकर वही जगह साफ करके उन पर चौका लगा दी और उनकी ऊपर फिर धनुष को रख दिया। तो इससे इनको प्रतिज्ञा करना पड़ा ये धनुष यज्ञ करने के लिए। तो ये बोलते हैं, तो परशुराम जी सोचते हैं कि कौन इस धनुष को निरादर में तोड़कर पृथ्वी पर गिराया है। इसलिए अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र देखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। समाचार कही जनक सुनाई, यही कारण महीप सब आए। महीप राजा जिस कारण आए थे, सुनत बचन पुनि अनत निहारी, देखिए चाप खंड महिनारी। चाप खंड धनुष का 2 टुकड़ा होकर पृथ्वी में गिरा हुआ था। अति सबोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष को तोरा। बेगी देखाऊ मूढ़ न तो आजू, उलटाऊ मही जहां लगी तब राजू। श्यावर रामचंद्र की जय। तो जनक जी को परशुराम जी अति रिसा में बोलते हैं और बड़ा कुछ कठोर वचन कहते हैं। कारण जो क्रोध होता है, इनका बल क्या है? क्रोध के पौरुष वचन बल। कठोर वचन कहना ये क्रोध का बल है। जैसे काम का बल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। तो ये पौरुष वचन क्रोधित होकर ये कहते हैं। इसीलिए ये जनक जी विदेह जैसे महाज्ञानी को मूढ़ संबोधन करते हैं। जनक जी जो कि पृथ्वी का नंबर 1 ज्ञानी, इनके पास इनका नाम है और बड़े बड़े मुनि ऋषि भी उनके पास आते हैं ज्ञान सुनने के लिए। तो उनको ये कहते हैं मूढ़,
अर्थात ये क्रोध के कारण। क्रोधात श्रुति विभ्रम श्रुति भंसाद बुद्धिनाशाद प्रणश्यति, तो बुद्धिनाश होता है। अर्थात तुम्हारे इंद्रिय, और ये कहते हैं रे मूढ़ जनक, अर्थात तुम जो मूढ़ कहने का भाव इंद्रिय दमन के अभाव, तुम्हारे इंद्रियों के ऊपर तुम्हारा संयमता नहीं है। और जड़ भी तो कहते हैं, अर्थात जड़ का अर्थ है मूर्ख। राजा जनक विदेह ये मूर्ख ऐसे संबोधन करते हैं परशुराम जी। ये सब क्रोध के कारण। और कहते हैं रे मूर्ख, तुम शिव धनुष को पूजा करने के बदले उसे तोड़ने का प्रतिज्ञा, ये तुम्हारा जड़ता है, अर्थात ये तुम्हारी मूर्खता है, इसीलिए तुम मूर्ख हो। उनको बेगी दिखाओ, जो धनुष को तोड़ा है उनको बेगी अर्थात जल्दी दिखाओ, नचे तो वही भाग जाएगा। दिखाओ, इनका नाम कहने के इतना भीड़ में उनको ढूंढने समय लगेगा। नाम का भी कहना जरूरत नहीं, दिखाओ, सीधा पॉइंट आउट करो, वही आदमी धनुष तोड़ा है। नहीं तो इतना भीड़ में उसी आदमी को ढूंढने का समय लगेगा और ये भाग भी जाएगा। दिखाओ, उनका नाम कहने से इतना भीड़ में ढूंढने का समय लगेगा और ये भागकर भी छिप जाएगा, इसीलिए उनको दिखा दो। तुम मूढ़ हो, इसलिए विचार विहीन कार्य किया है, तुम थोड़ा सा ही नहीं सोचा, तुमने थोड़ा सा ही नहीं सोचा। यह शिव धनुष को तोड़ना की पूजा करना उचित है, इतना तुम्हारे बुद्धि में नहीं है। तुम आखिर इसको तो तोड़ दिया, तेरा कन्या विधवा हो जाएगा, इसीलिए तुमने सोचकर उनका नाम नहीं कह रहे हो। इसने धनुष तोड़ा, इसका नाम तुमने नहीं कह रहे हो, कारण कहने से ये मारा जाएगा और तुम्हारे कन्या भी विधवा हो जाएगा। अर्थात तुम्हारे पास माया और मोह भी है, कन्या के प्रति मोह है, और ऐसा नाम कहना ये माया है। तुम्हारे राज्य को उल्टा दूंगा, अर्थात ये धमक देने पर ये धमक परशुराम जी जनक जी को देते हैं। वे सोचेंगे कि किस लिए दिया, ना जनक जी सोचेंगे कि इतना लोग मरना इससे अधर्म हो जाएगा, ये ऐसा तो करेंगे नहीं। राज्य को उल्टा ही देने से सब लोग के साथ धनुष तोड़ने वाला भी मर जाएगा। जैसे गेहूं के पीसने से, गेहूं को पीसने से उनके अंदर जो कीड़ा होता है, गेहूं का कीड़ा, ये जैसे मर जाता है। होई जव कर कीट भागी, ये भी पिस जाएगा। गेहूं के अंदर जो कीट होगा, कीड़ा, ये भी पिस जाएगा। लेकिन जनक जी सोचते हैं मैं उत्तर नहीं दूंगा, उनका नाम नहीं बताऊंगा, चाहे पृथ्वी भी उल्टी जाए, मुझे भी नरक गति हो जाए, राम के नाम नहीं कहूंगा। वे राम जी को ब्रह्म जानते थे। ब्रह्म तो सुप्रीम पावर है, उनको कोई मार नहीं सकता। लेकिन
ये माधुर्य के बस में, ये बात भूल गए। इसीलिए इनको प्रभाव को भी याद नहीं आया। और यहां जो कुटिल राजाओं ने बैठे थे, ये कुटिल राजा इसे देखकर बड़ा हर्षित होते हैं। अरे बड़ा मजा आ गया ना। ये कुटिल राजा का ऐसा ही बुद्धि है। अगर किसी के, राजाओं के क्या, सब कुटिल लोगों के ऐसा ही स्वभाव है कि अगर किसी का ये विपत्ति देखते तो, अगर किसी का विपत्ति ये देखे तो मानो ये सोचते हैं मन में, मैं राजा हो गया, अरे बड़ा मजा आ गया, लटेरी फूट गया। तो इनका ऐसा स्वभाव है। जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी भये मानहु जगन्पति। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसीलिए अच्छा हुआ, राजाओं ने बस सोचते हैं, ये कुटिल राजाओं ने बड़ा अच्छा हुआ, बिना परिश्रम में हमारे बदलाव हो गया। उनके ऊपर बदला लेना ये बिना परिश्रम में हो गया। लेकिन यह देखकर साधु राजा बड़ा दुखित हो रहे थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जनक जी को अत्यंत डर लग रहा था, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह दृश्य देखकर कुटिल राजाओं ने मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुए थे, और देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। हृदय में सबके हृदय में भय है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीता जी के माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात को बिगाड़ दे रहा है। परशुराम जी का स्वभाव सखियों से सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीत रहा था। अर्थात धनु तोड़ने के पहले जितना व्याकुलता थी, अब उससे अधिक व्याकुलता सीता जी में हो रहा था। पहले लव निमेष जुगस समझ आई। लव निमेष को ये एक जुग मानते थे, लेकिन अब वो जुग से कल्प बहुत बड़ा होता है। तो अभी ये कल्प मान रहे हैं। निमिष बिहात कल्प समते ही, निमिष बिहात कल्प समते ही। लंका में जब सीता जी समय बिता रहे थे, तो सीता जी का समाचार हनुमान जी राम जी के पास पहुंचाते हैं और कहता है सीता जी के, मेरे सीता जी अभी कैसे है। तो ये कहते हैं निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति। बेगी चलिया प्रभु आनिया, भुजबल खल बल जीती, भुजबल खल दल जीती। तो लंका में जो विपत्ति में थे, उनका
एक निमेष कल्प समान लग रहा था। लेकिन अब जो परशुराम जी के स्वभाव जान लिए, अब अर्ध निमेष, लंका में एक निमेष कल्प था, लेकिन अब अर्ध निमेष कल्प सम उनको लगता है। अर्थात लंका में जितना दुख था, अब इससे दुना दुख में सीता जी व्याकुलित हो रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरे हुए जानकर बोले। इस समय उनके हृदय में न हर्ष है न विषाद। अति डरो तरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन मानी। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास पुर भारी। मन पछिताती सिय महतारी, महतारी माता विधि अवसंवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कल्प सम बीता। सभय बिलोके लोग सब, जानी जानकी भीरु। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरु। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। अगले प्रवचन में आप सुनेंगे राम परशुराम संवाद। राम जी कैसे बोलते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, उनसे सीखना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की।